जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंड्स के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है प्रार्थना समाज। जी हाँ साथियों, प्रार्थना समाज की आज हम लोग करेंगे चर्चा। साथियों, 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही अगर हम देखें तो भारत के अंदर, खासतौर पे हम 19वीं शताब्दी को देखें तो इसमें धार्मिक एवं सामाजिक सुधार हुए भारत के अंदर। ठीक है, बहुत से लोगों ने किया और उसी सामाजिक सुधार का एक ये भी हिस्सा था प्रार्थना समाज। इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पूरे धार्मिक सुधार की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे आज, हम लोग केवल एक संगठन की चर्चा करेंगे, प्रार्थना समाज की। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं प्रार्थना समाज। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये कब स्थापित किया गया था। तो इस समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। ठीक है, 1867 ईस्वी में इस समाज की स्थापना हुई थी। क्लियर भैया? इस समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, ध्यान देना, संस्थापक जो थे इसके वो थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, इन्होंने स्थापित किया था। आत्माराम पांडुरंग ने कब किया था? 1867 में। लेकिन एक खास बात आपको ध्यान देना है कि इनको जो प्रेरणा मिली इनको, वो मिली केशव चंद्र सेन से। केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन ने इनको प्रेरित किया और इन्हीं की प्रेरणा के परिणाम स्वरूप, हालांकि केशव चंद्र सेन साहब जुड़े हुए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्हीं के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। क्लियर? इस समाज की स्थापना खास तौर पे आपको मैं बताना चाहूंगा, इस समाज की स्थापना बंबई में हुई। ध्यान देना, बंबई में हुई। ठीक है, बंबई में हुई। ठीक है, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों में उस समय धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चल रहे थे। तमाम लोगों ने अपने अपने स्तर से प्रयास किया और भारतीय समाज को जगाने का प्रयत्न किया। इसी कड़ी में बॉम्बे भी आता है। बॉम्बे में भी बहुत पिछड़ापन था। सामाजिक और धार्मिक सोच जो थी वो बड़ी विपन्न अवस्था में थी, अर्थात उसको भी जागृत करना बड़ा आवश्यक था। लिहाजा वहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास किया और इसी कड़ी में हम आत्माराम पांडुरंग के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी। ठीक है ना? हालांकि इनको प्रेरित करने का काम केशव चंद्र सेन साहब ने किया। ठीक भैया? अब आगे, इसी समाज से आगे चलकर इसी समाज से खासतौर पर 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पश्चात अर्थात 1869 में महादेव गोविंद रनाडे भी जुड़ गए। महादेव गोविंद रनाडे, ये भी इसी समाज से जुड़े। ठीक है ना? इन्होंने 1869 के अंदर इसको ज्वाइन किया, इस समाज को जुड़ गए। तो ये 3 पर्सनालिटीज हैं जो कि इस समाज से जुड़ी, उन्होंने अपने अपने स्तर पे समाज में अपना योगदान दिया। अब बात करते हैं कि इस समाज का क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था इस समाज का, प्रार्थना समाज के उद्देश्य। क्या उद्देश्य थे? देखिए, ध्यान देना, इसके पहले ब्रह्म समाज आ चुका था। ब्रह्म समाज ने अपने अपने स्तर से काम किया और ये समाज भी खासतौर पे हम कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ठीक है, प्रेरित, ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ठीक। दूसरी बात, इन्होंने धार्मिक सुधारों पर कम
बल दिया, सामाजिक सुधारों पर ज्यादा बल दिया। ठीक है, सामाजिक सुधारों पर ज्यादा बल दिया, धार्मिक पे कम बल दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग टकराव नहीं चाहते थे। ठीक है ना, ये लोग टकराव नहीं चाहते थे समाज में लोगों के अंदर जो है ईर्ष्या, द्वेष, ये सब पैदा हो। क्योंकि धर्म के साथ जब आप खिलवाड़ करते हैं, धार्मिक चीजों पे कोई बात करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो फिर पूरा समाज जो है, एक तबका जो कि धर्म से जुड़ा होता है, वो जो है उसको खराब लगती है बात और विरोध करने लगता है। लिहाजा इस समाज ने कोशिश करी कि धार्मिक सुधारों पर थोड़ा कम बल दिया जाए, उसमें इंटरफेयर कम किया जाए, सामाजिक सुधारों पर ज्यादा बल दिया जाए। ठीक है भैया, तो इसने कई चीजों पर काम किया। पहला किया बाल विवाह, बाल विवाह। दूसरा सुधार जो किया वो किया पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा हटाओ। तीसरा क्या काम किया? बहुविवाह के खिलाफ, बहुविवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथा क्या किया? जाति पात का विरोध, जाति पात का विरोध। ठीक है, तो इन चीजों का इन्होंने क्या काम किया? विरोध किया। ठीक है, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, जाति प्रथा, इन तमाम चीजों का विरोध किया कि इन पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, बहुविवाह का इन्होंने विरोध किया कि बहुत ज्यादा विवाह नहीं होना चाहिए, जिसको बोलते हैं पॉलीगैमी, पॉलीगैमी। लेकिन इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। ध्यान देना, विधवा विवाह का समर्थन किया भैया, विवाह का समर्थन किया। ठीक है, समर्थन। तो एक चीज ध्यान देना है, इन्होंने इनका जो है विरोध किया, इन बिंदुओं का विरोध किया, विरोध किया, लेकिन विधवा विवाह का समर्थन किया। इस चीज को ध्यान देना है। क्लियर है? क्लियर भैया? तो इस समाज के जो उद्देश्य थे, खासतौर पे कह सकते हैं हम कि ब्रह्म समाज के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, समाज के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। ठीक है, बढ़ाना। हाँ, क्लियर भैया? क्योंकि ब्रह्म समाज मानता था एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद मानता था ब्रह्म समाज। तो प्रार्थना समाज भी कहा कि जो है एकेश्वरवाद ही होना चाहिए। प्रार्थना समाज का भी वही विचार था कि ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर की प्रार्थना होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ब्रह्म समाज के बहुत सारे सिद्धांत ऐसे थे जो प्रार्थना समाज ने यथावत उतार लिए। ठीक है ना, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया और ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था। क्लियर भैया? चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कमेंट करें, प्यार और सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।